हेलो बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की 51वीं वर्कशीट जिसका विषय है द्वीप समूह के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत के द्वीप समूह को हम दो प्रमुख वर्गों में रखते हैं। पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा लक्षद्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की माला है। यहाँ द्वीपों की संख्या 572 है। इसका उत्तरी भाग अंडमान द्वीप तथा दक्षिणी भाग निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। यानी अगर हम भारत का मानचित्र देखें तो भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो कि चारों ओर से समुद्र से घिरा है। और इसको द्वीप समूह क्यों कहते हैं? क्योंकि यह 572 द्वीपों का एक समूह है। और इसके उत्तरी भाग को अंडमान द्वीप समूह तथा दक्षिणी भाग को निकोबार द्वीप समूह कहते हैं तथा इसे मिले जुले रूप में हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। आगे है, इनका निर्माण अल्पाइन काल की वलन प्रक्रिया से हुआ। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। ये देश की सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। यानी इनका निर्माण अल्पाइन काल की वलय प्रक्रिया से हुआ। यानी निमज्जित पर्वत वे पर्वत जो समुद्र के नीचे हैं और उनकी चोटियाँ समुद्री सतह से ऊपर हैं, जो कि हमें द्वीप जैसी नज़र आती हैं। और ये देश की सुरक्षा के लिए भी अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की दक्षिण पूर्वी सीमा अंडमान निकोबार समूह तक है और भारत की समुद्री सीमा की रक्षा के लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे है, यहाँ अत्यधिक विविधता के पादप और जंतु पाए जाते हैं। विषुवत वृत्त के निकट होने के कारण यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा यह घने जंगलों से आच्छादित है। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के इस क्षेत्र में पादपों यानी पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और ये विषुवत वृत्त के यानी भूमध्य रेखा के नज़दीक होने के कारण यहाँ की जो जलवायु है वो भूमध्य रेखीय है, विषुवतीय है। यानी यहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है और क्योंकि ये चारों ओर से समुद्र से घिरा है तो इसके कारण से यहाँ उमस भरा मौसम रहता है। और इस मौसम में पेड़ पौधे अच्छी तरह से फलते फूलते हैं, इसलिए यह क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ है। आगे है, अंडमान का सर्वोच्च शिखर माउंट सैडल 737 मीटर है। निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर माउंट थुलियर 642 मीटर है। इस क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप भी हैं। बैरन द्वीप, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, तथा नारकोंडम द्वीप। यानी अंडमान द्वीप समूह में जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है माउंट सैडल, जो कि 737 मीटर ऊंचा है। और निकोबार द्वीप समूह में जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वह है माउंट लूथियर, जो कि 642 मीटर ऊंचा है। और इस क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप भी हैं। यानी दो द्वीप ऐसे हैं जिस पर ज्वालामुखी स्थित है। एक है बैरन द्वीप, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय मतलब ऐसा ज्वालामुखी जो अभी भी अंदर से दहक रहा है या जिससे अभी भी विस्फोट होते हैं, यानी जिसमें से अभी भी लावा निकल रहा है। और दूसरा है नारकोंडम द्वीप, जिस पर भी ज्वालामुखी है और दूसरा ज्वालामुखी नारकोंडम द्वीप पर है। इसके बाद वर्कशीट में है नंबर 2, लक्षद्वीप समूह केरल के मालाबार तट के पास स्थित है। यह मध्य महासागरीय कटक का ही उत्तरी भाग है। यह चूना प्रधान चट्टानों से निर्मित है। इसमें 36 द्वीप पाए जाते हैं। यानी केरल के मालाबार तट के पास लक्षद्वीप समूह है, जो कि 36 द्वीपों का समूह है। यह द्वीप समूह समुद्र में जिन चट्टानों पर है वे चूना पत्थर से बनी हुई चट्टानें हैं। पूर्व में यह लाक्षद्वीप, मीनिकाय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह कुल 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में स्थित है। कावरत्ती द्वीप यहाँ का प्रशासनिक मुख्यालय है। पूर्व में यानी पहले, यहाँ दिशा की बात नहीं है, पहले इसे लकाद्वीप, मीनिकाय, एमिन द्वीप के नाम से लोग पुकारते थे, लेकिन 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। और इसका क्षेत्र सिर्फ
32 वर्ग किलोमीटर है तथा कावरत्ती इस द्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय यानी इस द्वीप की राजधानी है। आगे है, यहाँ पादप और जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप पर मनुष्य का वास नहीं है और वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। आने वाले वर्षों में इन द्वीपों के अपरदन और जलमग्न होने की संभावना है। यानी यहाँ भी अनेक सारे पेड़ पौधे और जंतुओं की किस्में पाई जाती हैं। पिटीली द्वीप पर मनुष्य नहीं रहते और इस द्वीप पर पक्षियों के लिए एक सुरक्षित पार्क बनाया गया है। और आने वाले समय में इन द्वीपों के अपरदन यानी पानी के कारण कटाव होने की संभावना है या जलमग्न यानी पानी में पूरी तरह डूब जाने की इनकी संभावना है। आगे है प्रवाल। प्रवाल पोलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं। यानी समुद्र के अंदर कुछ सूक्ष्म जीवी एक समूह बनाकर रहते हैं जो कि बहुत ही कम समय के लिए जीवित रह पाते हैं, उन्हें प्रवाल कहा जाता है। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं। यानी ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये छिछले और गर्म पानी में ही पैदा होते हैं और बढ़ते हैं और इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। यानी इनसे एक लिक्विड इनसे कैल्शियम कार्बोनेट निकलता रहता है और प्रवाल के स्राव से यानी जो कैल्शियम कार्बोनेट इनसे निकलता है वह जमकर और कैल्शियम कार्बोनेट जो इनसे रिश्ता रहता है वह इकट्ठा होकर एक टीले के रूप में दिखने लगता है। तटीय प्रवाल भित्ति तथा तीसरा प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हॉर्स शू आकार वाले रोधिका होते हैं। यानी प्रवाल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति और प्रवाल वलय द्वीप। और ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का एक उदाहरण है। यानी यहाँ प्रवाल की किस्म होती है वो प्रवाल रोधिका है। तो आइए अब इसके प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, प्रवाल क्या होते हैं? तो प्रवाल कम समय तक जीवित रह सकने वाले सूक्ष्म प्राणी होते हैं जो गर्म और छिछले पानी में पैदा होते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत में कौन कौन से द्वीप समूह हैं? तो भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप समूह है। आप इन्हें आसानी से मानचित्र में दर्शा सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह की 5 मुख्य बातें बताइए। तो लक्षद्वीप समूह मालाबार तट के पास स्थित है और ये चूना पत्थर की चट्टानों से निर्मित है और इसमें द्वीपों की संख्या 36 है तथा लक्षद्वीप समूह को पहले लकाद्वीप, मिनिकॉय आदि नामों से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया और ये केवल 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है तथा लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती है। चौथा प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जलवायु कैसी है और क्यों? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जलवायु विषुवतीय है क्योंकि ये विषुवत रेखा के निकट है। पांचवा प्रश्न है, भारत के द्वीप समूह के सर्वोच्च शिखर का नाम बताइए। तो भारत के द्वीप समूह में जो सर्वोच्च शिखर है वो अंडमान में है और उसका नाम है माउंट सैडल जो कि 737 मीटर ऊंचा है। धन्यवाद। और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।